हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज की जो क्लास होने वाली है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास होने वाली है। आज की क्लास भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि हमने रेक्टिफायर पढ़ा रहे थे, तो रेक्टिफायर की जितनी भी क्लासेस आप लोगों की लगेगी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रेक्टिफायर से एक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये सारी क्लासेस जो होंगी इंपॉर्टेंट रहेंगी दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं कि हमारा जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होगा वो किस प्रकार से हम इसको बनाते हैं और किस प्रकार से हम इसको समझते हैं। ठीक है, फिलहाल आज का टॉपिक जो होगा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। और नहीं समझेंगे भाई तो इसमें आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारिए या फिर बोल सकते हैं टांगा मारिए, जो भी बोलते हैं आप लोग अपने भाषा में वो अपने पैरों पे मार लेंगे। तलवार भी मार सकते हैं अपने पैरों पे, ठीक है, कुछ भी जो भी कह लीजिए, ये सारी चीज़ें अपने पैरों पे आप मारने वाले हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो, अगर नहीं पढ़ते हैं तो समझ में हर एक चीज़ आएगी भाई। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। ठीक है, मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, लगभग 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। बाकी जो 70% स्टूडेंट्स हैं ऐसे ही क्लास को देखते हैं भाई। जैसे क्लास को देखा करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, एक परिवार का सदस्य बनना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप भी स्टडी मेगा पॉइंट्स जुड़िए, और मैं आप लोगों से एक चीज़ का वादा करता हूं कि आप लोगों का मैं किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने दूंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। ठीक है, बट आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हर एक चीज़ की लिंक मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी आप लोग फ्रेशर हैं, फिलहाल आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर ही चल रहा है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को फाइनल ईयर तक जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए स्टडी मेगा पॉइंट सबसे बेस्ट रहेगा, इस बात को भी मैं बता दे रहा हूँ कि स्टडी मेगा पॉइंट से आप लोग हर एक चीज़ को पढ़ पाओगे। ठीक है, चलेगा, हम बात करते हैं दोस्तों फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, या आप लोग एग्जाम में ब्रिज रेक्टिफायर भी पूछा जाएगा तो उसका मतलब भी यही होगा। ठीक है दोस्तों, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलेगा, हम बात करते हैं दोस्तों फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। तो दोस्तों ये आप लोग ब्रिज रेक्टिफायर जो है दोस्तों, चाहे आप लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा तो सिमिलरली आप लोगों ने इस प्रकार से कोई मैं बोल सकता हूं दोस्तों, जैसे आप लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा तो ब्रिज में हम क्या करते थे, रेजिस्टेंस को लगाते थे इस प्रकार से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को ना लगा के हम क्या लगाते हैं दोस्तों, डायोड को लगाते हैं। क्या लगाएंगे, डायोड को लगाएंगे। क्यों डायोड को लगाते हैं, क्योंकि हमने रेक्टिफायर को पढ़ रखा है। सॉरी, यहाँ पे हमारा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मेरा गैल्वेनोमीटर होगा, यहाँ पे जी लिख देते थे। फिलहाल यहाँ पे हम सप्लाई दे देते थे। ये क्या था मेरा दोस्तों, ये था मेरा क्या था ये, इसे हम बोल देते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज था ये। ठीक है, फिलहाल हमें ब्रिज नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ना है। तो बेसिकली ब्रिज रेक्टिफायर में यहाँ पे हमारे जो 4 डायोड यूज हो रहे हैं, इन्हीं का मेन काम होता है। ठीक, जैसे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो लिखा गया है उसको समझा देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, इसमें 4 डायोड की आवश्यकता पड़ती है तथा इसमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, फिलहाल आपके जो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाएगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर से आप क्या समझते हैं, संरचना, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सारी चीजें पूछा जाएगा आप लोगों से। लेकिन एक चीज समझिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कि जो हमारा सेंटर टाइप या बोल सकते, सॉरी सेंटर टाइप नहीं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो बोलेंगे नहीं, हमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस बात को याद रखेंगे। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है लेकिन सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगली बात करना चाहेंगे, तो अगली बात हमारी रहेगी दोस्तों, इसमें कितने डायोड यूज होंगे, 4 डायोड होंगे। जैसे ब्रिज बनाते थे हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज, सिमिलरली हमें ब्रिज बना लेना है। फिलहाल ये आप लोगों का कंस्ट्रक्शन बन जाएगा दोस्तों। ये मेरा डायोड D1 है, D2, D3, D4, नंबरिंग आप लोगों को इसी प्रकार से करना है। ये मेरा D1 रहेगा, ये मेरा D2 रहेगा, ये मेरा D3, D4, इस प्रकार से नंबरिंग कर लेना है। जिस प्रकार से आप लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते थे दोस्तों, यहाँ पे या फिर ऐसे लगा सकते हैं, कोई भी पॉइंट्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा जैसे हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, सिंपल से वे में हम यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक, क्या लगाएंगे, लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे। लोड रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि हमारा लोड बढ़ने पर, ठीक है, लोड बढ़ने पर या फिर हमारा हाई करंट, ये सारी चीज़ों की स्थितियां जब आएंगी तो ये क्या कर सकेगा, उनको लिमिट कर पाएगा। ठीक है, अगली बात, अब दोस्तों इनके जो नेमिंग की गई है, इन नेमिंग को याद रखेंगे। नेम मतलब कि D1 डायोड रहेगा, इसे D2 ना बना दीजिएगा आप, D1, D2, D3, D4।
इस तरीके से क्लॉकवाइज चलना है आप लोग, ठीक है। क्लॉकवाइज, जैसे हमारा क्लॉक मतलब जो घड़ी की डायरेक्शन होती है कुछ इसी प्रकार से आप लोगों की चलती है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज इसका नेमिंग करना है। अगली बात दोस्तों, इसका वर्किंग जब भी हम बात करेंगे, वर्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को इतनी चीज़ों को बना लेना है, इतनी चीज़ों को लिख लेना है, ठीक है। वर्किंग की बात किया जाएगा दोस्तों, तो वर्किंग आप लोगों के लिए सबसे सिंपल वे में इसी की रहेगी, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया जाता है, बहुत ही सिंपल वे में हमने आप लोगों से बोला दोस्तों कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हम यहाँ पे एक डायोड, यहाँ पे डायोड मेरा रहेगा, ठीक है। एक डायोड ऐसे बना लेंगे, फिर से यहाँ से एक डायोड ऐसे बना लेंगे, ठीक। अब देखिएगा एक जो डायोड बनेगा मेरा, अब यहाँ से डायोड जो बनाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग डायोड बना लेंगे, ठीक। अब देखिएगा एक डायोड मेरा इस टाइप से बन जाएगा, ठीक। एक कुल मेरा डायोड हो गया, यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। इनका कनेक्शन जो होगा यहाँ पे हम कर देते हैं, इनका कनेक्शन हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन हो गया। यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। इसको हम क्या बोला दोस्तों, इसको मैं D1 लिखूंगा, इसको D2 लिखूंगा, इसको D3 लिखूंगा, इसको D4 लिखूंगा। 4 रेजिस्टेंस हो गए। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये मेरा ट्रांसफार्मर वगैरह सारी चीजें लगी रहेंगी, ठीक है। तो इनको आप लोगों को इस प्रकार से बना लेना है, ठीक। अब देखिएगा ये मेरा क्या है, RL है। अब दोस्तों हमने क्या बोला कि इस वाले रेक्टिफायर में, ब्रिज रेक्टिफायर में हमने क्या किया है, एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया है, ठीक है। अब जब हम एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज देखना है कि हमारा कौन कौन सा डायोड ऑपरेट होगा इसमें, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे लिखना है, मतलब कि जब हम एसी का पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो डायोड D1 व D2 जो होता है फॉरवर्ड बायस हो जाता है। दोस्तों डायोड हम बोल रहे हैं D1 एंड D3, तो डायोड D1 एंड D3 कहाँ पे है, डायोड D1 एंड D3 यहाँ पे है, ठीक है। मैंने क्या बोला, डायोड D1 और D3, यानी जब हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं, अप्लाई करते हैं, यानी जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे अपने इस ब्रिज पे, तो हमारा D1 एंड D3 डायोड जो रहेगा, ये मेरा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। और दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला है कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो किस भांति व्यवहार करता है, ये शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है, शॉर्ट सर्किट की भांति ये व्यवहार करेगा, ठीक है। अब देखिएगा जब हमारा ये दो डायोड फॉरवर्ड बायस हो गए हैं, तो हमारा D2 एंड D4 जो होगा, बताइएगा D2 एंड D4 जो होगा ये किस कंडीशन में होगा। दोस्तों बताएंगे कि जब हमारा दो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गए हैं सर, तो हमारा ये D2 एंड D4 जो डायोड होगा ये हमारा रिवर्स बायस में चला जाएगा। और रिवर्स बायस में आप लोगों को बताया है दोस्तों कि जो हमारी डायोड होंगे ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो D1 एंड D3 डायोड जो रहेगा फॉरवर्ड बायस, यानी फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हमारा जो डायोड होता है शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है। एंड D2 एंड D4 जो डायोड होगा रिवर्स बायस की कंडीशन में रहेगा, और रिवर्स बायस की कंडीशन में हमारा जो डायोड होगा ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। फिलहाल आगे की बात अब देखिएगा दोस्तों, हम जो भी पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं अभी रफ पे, वो हर एक चीज यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं तो डायोड D1 व D3 जो है फॉरवर्ड बायस में होता है, तथा D2 और D4 या D2 और D4 जो होता है रिवर्स बायस में होता है। यानी इस स्थिति में हम बात कर सकते हैं कि जो हम रिवर्स बायस बोल रहे हैं दोस्तों, रिवर्स बायस में हमारा ये होता है कि हमारा जो डायोड होगा ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करेगा। तो कौन कौन से डायोड होंगे जो ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करेंगे, तो बोलेंगे D2 एंड D4। जहाँ पे बैठे हैं भाई वहीं पे बोलिए कि आप लोग बोलेंगे कि D2 एंड D4 डायोड जो होगा रिवर्स बायस में होगा, और रिवर्स बायस में होने के कारण हमारा जो डायोड होगा ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करेगा। कौन कौन से डायोड, D2 एंड D4। देखिएगा D2 कौन है भाई, D2 A है, तो एक किस कंडीशन में रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। ओपन दिखा देंगे, इसको भी हम ओपन दिखा देंगे। आइए का सर्किट हम बनाते हैं दोस्तों। देखिएगा हमने D2 एंड D4 को हमने ओपन सर्किट बता दिया है दोस्तों, और देखिएगा हमारा जो D1 एंड D3 जो होगा ये मेरा शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। तो इसमें धारा का जो प्रवाह होगा दोस्तों, मान लीजिए हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ से करंट चली है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से मेरा यहाँ से करंट चली, यहाँ से जाते जाते इस साइड आएगी, ठीक है, इस साइड, ठीक, इस साइड आएगी, यहाँ से फिर जाते हुए यहाँ तक आएगी। बताइएगा धारा कहाँ से गई, C पॉइंट से A पॉइंट की ओर आई। अब देखिएगा A पॉइंट से B पॉइंट की आई, B पॉइंट से D पॉइंट की ओर आई, ठीक है। तो यहाँ पे धारा का जो प्रवाह होगा, यहाँ पे भी लिखा है धारा का प्रवाह CABD की ओर होता है, ठीक है, या इसकी दिशा में होता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से हमने लिख दिया धारा का प्रवाह CABD की ओर है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट आप लोगों को बना लेना है, ऐसे हमें बनाना है दोस्तों, ताकि आप लोगों को एग्जाम में पूरा नंबर मिले, ठीक। इस प्रकार से आप लोग अगर नोट्स में भी अपने बुक में भी देखेंगे तो इस प्रकार से नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं अभी बुक को भी दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। दूसरी पॉइंट की बात करना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल तो अप्लाई कर लिया सर, अब देखिएगा हम इसी डायोड पे अपना इसी पे हम अपना नेगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे। यानी अब ये हमारी साइकिल हमारी यहाँ से नेगेटिव वाली अप्लाई करेंगे। जब नेगेटिव वाली अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को एक ही चीज सोचना है दोस्तों कि हमारा क्या हुआ था कि हम जब यहाँ पे फॉरवर्ड बायस यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई किए थे, तो हमारा D1 एंड D3 डायोड जो
था ये हमारा काम कर रहा था, लेकिन जब हम निगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे तो इसमें होगा क्या, यानी ये वाला पॉइंट जो होगा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ वाला पॉइंट जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। इस स्थिति में हमारा जो D2 डायोड होगा ये हमारा मतलब कि D2 एंड D4, यानी जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिएगा हम बात कर रहे हैं नेगेटिव, इसको डॉटेड डॉटेड दिखाएंगे, इसको कंप्लीट दिखाएंगे, ये मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में बताएंगे कि जो डायोड होंगे कौन कौन से डायोड, हमारा D2 एंड D4, ठीक है। D2 एंड D4 डायोड जो होगा ये मेरा किस कंडीशन में हो जाएगा, ये मेरा फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में हो जाएगा, और ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में होने के कारण क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करेगा। अब बताइएगा, अब दोस्तों हम नेगेटिव का मतलब क्या कर रहे हैं कि ये वाला जब नेगेटिव सप्लाई देंगे तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा ये वाला टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल मेरा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ वाला, ठीक है। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि हमारा ये डायोड जो है ये मेरा पॉजिटिव है, डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल, और डायोड का ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा, ये मेरा डायोड जो होगा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। उसी प्रकार यही वाला टर्मिनल यहाँ पे है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो हमारा क्या हो जाएगा, डायोड हमारा D2 एंड D4 जो है क्या हो जाएगा, हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। तो D2 एंड D4 जो होगा मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और D1 एंड D3 ये मेरा किस कंडीशन में हो जाएगा, रिवर्स बायस की कंडीशन में हो जाएगा। और रिवर्स बायस में कैसे होता है, ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को अभी तुरंत लिखनी है, ठीक, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को लिख लेना है। देखिएगा दोस्तों, अब इसमें एक बात करते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर के अगले नेगेटिव हाफ साइकिल। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इस स्थिति में हमारा ए वाला जो टर्मिनल होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, और ए वाला टर्मिनल मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा, ए वाला टर्मिनल, इसकी बात की जा रही है कि ये अगर नेगेटिव हम हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं तो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ए वाला जो टर्मिनल था यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है, और ए वाला टर्मिनल नेगेटिव था, जिसके कारण हमारा कौन कौन सा डायोड रिवर्स बायस हुआ ये आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। चलिएगा आगे की बात करना चाहेंगे दोस्तों, तो अगली बात है यहाँ पे क्या किया है कि ब्रिज रेक्टिफायर के अगले नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 और D4 जो होता है फॉरवर्ड बायस हो जाता है, ठीक है, तथा D1 और D3 रिवर्स डायोड जो होता है रिवर्स बायस में होता है, ठीक है। अगली बात, तथा धारा का जो प्रवाह होगा, अब धारा का प्रवाह देखिएगा हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, तो धारा हमारा पॉजिटिव से जाएगी दोस्तों, यहाँ से देखिएगा धारा यहाँ से आएगी, और यहाँ पे जाते हुए जहाँ पे शॉर्ट सर्किट रहेगा वहीं से तो जाएगी, और जहाँ पे खुला रहेगा वहाँ पे करंट जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ से करंट जाएगी, यहाँ से आती हुई यहाँ से ऐसे चली जाएगी। तो बताइएगा धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, बोलेंगे सर DABC, कहाँ से होगा, DABC। इस प्रकार से अगर आप लोग एग्जाम में दिखा देते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ 5 में 5 नंबर पूरा मिलने वाला है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखेंगे तथा धारा का प्रवाह जो होगा DABC की दिशा में होगा, ठीक है। धारा का प्रवाह यहाँ फिर से हमने लिख दिया इस पॉइंट को, आप लोग ये सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे तभी जाके मजा आने वाला होगा, ठीक है। देखिएगा अब हम इससे स्पष्ट कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार हम बोल सकते हैं, इस प्रकार स्पष्ट है कि पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में एसी की फुल वेव में धारा की दिशा लोड रेजिस्टेंस RL में एक ही रहती है, यानी देख सकते हैं दोनों कंडीशन में हमारा लोड रेजिस्टेंस में करंट का मान एक ही है, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करके देखा, नेगेटिव हाफ साइकिल को भी अप्लाई करके देखा, तो हमारा डायोड जो था किस प्रकार से ऑपरेट हो रहा था, ठीक है। आइएगा दोस्तों हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का वेब फॉर्म, ठीक है। वेब फॉर्म भी आप लोगों से पूछा जाएगा। फिलहाल आप लोगों को बहुत ही लेंदी वेब फॉर्म नहीं बनाना है, जिस प्रकार से यहाँ पे वेब फॉर्म बनाया गया है उसी प्रकार से आप लोगों को बना देना है, ठीक है। चलिएगा मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, ये मेरा हो गया मतलब कि इनपुट वोल्टेज का हमारा साइकिल, या फिर हम बोल सकते हैं इनपुट वोल्टेज का हमारा यहाँ पे जो वेब है इस प्रकार से दिखाएंगे, और आउटपुट में हमें किस प्रकार से मिलता है। तो जो होता है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव का, हमें देख सकते हैं, हम आप लोगों ने से बताया दोस्तों कि जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे थे तो हमारा D1 डायोड एंड D3 डायोड जो था ऑपरेट हो रहा था। लेकिन दूसरे हाफ साइकिल में यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा D2 एंड D4 डायोड जो था पॉजिटिव हो रहा था, ठीक है, यानी ऑन हो रहा था। तो मैं ऑन कंडीशन के लिए यहाँ पे बोलना चाहूँगा, तो यहाँ पे कौन कौन सा डायोड रहेगा, D1 एंड D3 रहेगा। यहाँ पे कौन रहेगा, D2 एंड D4। यहाँ पे कौन रहेगा, D1 एंड D3। इसी प्रकार से हमारा पूरा चलता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के इस वेब फॉर्म को आप लोग बना लेंगे, बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को बनाया गया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या बताया दोस्तों कि ये मेरा पॉजिटिव है तो ये मेरा नेगेटिव है। तो पॉजिटिव में कौन कौन से डायोड हमारे ऑन हुए थे, तो बोलेंगे सर D1 एंड D3, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा डायोड हमारा ऑपरेट हुआ था, D1 एंड D3, यही तो ऑन हुआ था, तो लिखेंगे ऑन। और यहाँ पे कौन सा हुआ था, यहाँ पे D2 एंड D4, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमारा D1 D3 ऑन होगा, फिर यहाँ पे कौन सा डायोड रहेगा, D2 D4 रहेगा, ठीक है। यही तो चल रहा है ना भाई, और यहाँ पे फिर से वही हमारा फिर से चलता चला जाएगा, यानी D1 D3 हमारा क्या रहेगा, ऑन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन
ऑन ऑन। तो दोस्तों कंप्लीट ये मेरा वेब फॉर्म देखने को मिल जाता है, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कंप्लीटली दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में जो आएगा ये 5 नंबर में आएगा, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ पे भी आप लोगों को जरा सा भी डाउट लग रहा है कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया है, तो हम एक बार फिर से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोगों को हर एक चीज़ समझाएंगे, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा जो आप लोगों को ना समझ में आए। हर एक पॉइंट बहुत ही ईजिली वे में, सिंपल से वे में, और भी मेरे पास भाषाएं हैं भाई जिसके माध्यम से आप लोगों को बताया जा सकता है। देखिएगा दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपैरिजन अगर आप लोगों से पूछा जा सकता है तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। कंपैरिजन बिटवीन सेंटर टाइप एंड ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। देखिएगा ये मेरा जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं सेंटर टाइप और ब्रिज रेक्टिफायर के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर और एक तरफ लिखेंगे ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए दोनों में हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अंतर दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें है, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें 2 डायोड की जरूरत होती है। सेंटर टाइप में आप लोगों को पहले ही बताया, लेकिन ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में हमने देखा कि इसमें 4 डायोड की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। कितने डायोड की जरूरत पड़ेगी? 4 डायोड की जरूरत पड़ेगी इससे कंस्ट्रक्शन में, ठीक। इसमें क्या होता था, इसमें ट्रांसफार्मर के सेंटर टाइप की ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे इसमें बिना ट्रांसफार्मर के भी सर्किट को बनाया जा सकता है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर जो होगा दोस्तों, इसको हम बिना ट्रांसफार्मर के भी बना सकते हैं, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट जो होगा दोस्तों, तीसरी पॉइंट होगा कि इसमें सेंटर की टाइपिंग या सेंटर टाइप ग्राउंड करना आवश्यक होता है। इसमें सेंटर ग्राउंड नहीं, मतलब नहीं किया जा सकता या नहीं होता है, ठीक है। सेंटर को हम ग्राउंड नहीं करेंगे किसमें? ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर के कारण सर्किट कॉम्प्लेक्स व महंगा हो जाता है। सिंपल सी बात है भाई। और देखिए इसके कंपैरिजन में जो होगा सेंटर टाइप की अपेक्षा ये सस्ता होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन सस्ता होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमारा VIV यानी पीक इनवर्स वोल्टेज जो होगा यहाँ पे 2 Vm होगा, इसके लिए हमारा 2 Vm होगा, ठीक है। फिलहाल इसको देख लेते हैं कि यह मेरा सही है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमारा Vm होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ब्रिज के लिए हमारा Vm होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सेंटर टाइप में 2 Vm होगा, लेकिन यहाँ पे हम अगर ब्रिज की बात करेंगे तो यहाँ पे Vm होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिएगा ये दोनों में अंतर आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें वोल्टेज दोगुना मिलता है, लेकिन हमारा वोल्टेज हमारा मैक्सिमम वोल्टेज ही मिलता है, यानी यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज का दोगुना मिल रहा है। यहाँ पे यानी हम बात करेंगे ब्रिज वाले में तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज ही हमें केवल प्राप्त होता है। तो यानी वोल्टेज जब हमें ज़्यादा चाहिए होगा तो वहाँ पे हम कौन सी सर्किट का यूज करेंगे? सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करेंगे। अब देखिएगा हमें मैक्सिमम वोल्टेज की जब जरूरत पड़ेगी केवल और केवल मैक्सिमम वोल्टेज की, तो हम वहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर की जरूरत पड़ जाएगी। देखिएगा यह सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला रेक्टिफायर होता है, ठीक है। यानी पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला रेक्टिफायर कौन सा है, तो बोलेंगे दोस्तों कि हमारा जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला रेक्टिफायर होगा वो मेरा होगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, इन सारी चीज़ों को याद रखेंगे। और दोस्तों ये जैसा कि मैं बोल रहा था, एक टेबल मैं आप लोगों को बनवाऊंगा। ये टेबल आप लोगों के जब भी आप लोग कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देने जाइएगा, इंजीनियरिंग से रिलेटेड या आपने जैसे हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल से, अगर इलेक्ट्रिकल के वहाँ पे पार्ट्स होंगे यानी इलेक्ट्रिकल का जो भी सब्जेक्ट्स होगा, अगर उसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिल जाएगा इस चार्ट से, ठीक है। फिक्स रहता है इस चार्ट से एक क्वेश्चन बनना, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे कंपेरिजन वेरियस रेक्टिफायर्स, हम बात करेंगे यहाँ पे आप लोग एक सीरियल नंबर बनाएंगे, वेरियस पैरामीटर्स लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर लिख लेंगे और उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए हम नंबर आप पहले सबसे यहाँ पे पॉइंट्स वाइज कुछ चीज़ों को बात करते हैं। जैसे हम बात करेंगे नंबर ऑफ डायोड्स की, तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में आप लोगों ने देखा था कि 1 डायोड की जरूरत पड़ी थी। फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर में देखा तो दोस्तों यहाँ पे 2 डायोड की जरूरत पड़ी थी, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में हमारा 4 डायोड की जरूरत पड़ती है। अब बात करेंगे ट्रांसफार्मर किसमें किसमें आवश्यक होता है, तो ट्रांसफार्मर नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक। तो देखिएगा हाफ वेव रेक्टिफायर में यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हम बात करेंगे सेंटर टाइप में, हमें सेंटर टाइप पे ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। ब्रिज रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 40.6% होता है। वहीं हम बात करेंगे फुल वेव सेंटर टाइप रेक्टिफायर के लिए तो हमारा कितना होता है 81.2%। वही सिंपल से वे में ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हमारा देखिएगा फुल वेव की बात की जाएगी, चाहे हमारा ब्रिज होगा चाहे सेंटर होगा, दोनों के लिए हमारी इफिशियंसी सिमिलर रहेंगी, ठीक है। रिपल फैक्टर की बात करेंगे दोस्तों, हाफ वेव के लिए हमारा हो जाएगा 1.21 हो जाएगा, और वहीं हम बात करेंगे फुल वेव के लिए तो 2.48 हो जाएगा, और हमारा 0.48 हमारा ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी हो जाएगा। देखिएगा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सिमिलर देखने को मिलेंगी, क्यों? फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर का, या सॉरी सेंटर टाइप रेक्टिफायर एंड ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि दोनों हमारे किसके टाइप के हैं? दोनों हमारे फुल वेव रेक्टिफायर के हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों के सिमिलर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। रिपल फैक्टर की बात हो गई है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा आउटपुट फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होगी हमारा
जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा उतना उसके बराबर होगी, और यहाँ पे हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी के दोगुना होगा किसमें, सेंटर टाइप में। वहीं हम जब बात करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर में, तो यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी दोगुना होगी, ठीक है। पीक इनवर्स यानी पीआईवी की जो वैल्यू होगी हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वीएम होगा, यानी मैक्सिमम वोल्टेज होगा, लेकिन हम सेंटर टाइप में बात करेंगे तो मैक्सिमम वोल्टेज का दोगुना होगा। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर में हम बात करेंगे तो वीएम होगा। अभी ये बात अभी क्लियर हुई है, ठीक है। देखिएगा, अगर आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे दोस्तों, तो आरएमएस वैल्यू हमारा कितना होता है, IM/2 होता है। ये बात हम लोगों से कर चुके हैं, और यही हमारा होता है IM/√2 सेंटर टाइप के लिए। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हमारा क्या होता है, IM/√2 होता है, ठीक है। दोनों के लिए देख रहे हैं सेम देखने को मिला। यहाँ पे देखेंगे डीसी करंट की बात करेंगे तो IM/π होगा, वहीं हम सेंटर टाइप के लिए बात करेंगे तो 2IM/π होगा, वहीं हम ब्रिज के लिए भी बात करेंगे तो 2IM/π ही होगा। अगर हम बात करेंगे आउटपुट डीसी वोल्टेज की, तो यहाँ पे VM/π होगा दोस्तों, किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। वहीं हम सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए बात करेंगे 2VM/π होगा, वहीं हम ब्रिज रेक्टिफायर के लिए भी बात करेंगे तो 2VM/π होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट रहेगा ये, इसको आप लोग जरूर याद कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स इसको याद कर लेंगे भाई, कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। इसको 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जितना भी हो सके, जब तक न याद हो तब तक आप लोग इसको लिखते रहिएगा, ठीक है। चलेगा, आई होप आप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हैं दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ का वादा कर सकता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो भी चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिएगा, तो आज का सेशन भी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है दोस्तों, और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले होंगे फिल्टर सर्किट को। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मेरा फिल्टर सर्किट होगा। फिल्टर सर्किट भी आप लोगों से पूछी जाती है, बेसिक पूछा जाता है, बहुत ही इसमें मतलब हाई लेवल पे तो नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन बेसिक इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा, वहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज़, वहाँ पे आप लोग अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप भी आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। चलिएगा, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग ऐप को भी डाउनलोड करिएगा और अच्छी खासी रेटिंग भी दीजिएगा उस पर। चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।